अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर में जो क्रिकेट देखने वाले हैं वो बहुत खुश हैं। दुनिया भर में क्रिकेट देखने वाले आज पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी को देखकर हैरान भी हैं और कहीं कहीं कुछ परेशान भी हैं और कहीं कहीं ये अंदाजे भी लगा रहे हैं कि अब आने वाले मैच में क्या होगा, क्योंकि 2 मैचेस पाकिस्तान मुसलसल हारा और जिस तरीके से हारा वो बहुत ज़्यादा सवालात उठे। लेकिन अब लोग ये सोच रहे हैं, ये सवाल भी अपने आप से भी करेंगे, यार क्या पाकिस्तान की टीम अगले मैच में यही कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी या नहीं करेगी। और हसन नवाज़ ने सबसे पहले उनको मुबारकबाद, उनका पहला टूर था, तीसरा मैच था, पहले दोनों मैचेस में उन्होंने कोई भी रन नहीं बनाया और आज ऐसे बनाए हैं कि 100 रन बना दिए हैं। और बैटिंग कोच पाकिस्तान के खासी तनकीद की जद में रहे गुज़िश्ता कई दिनों से कि क्या उन्होंने लाइनें लगवा कर प्रैक्टिस शुरू करवा दी है। लेकिन आज जब उन्होंने 100 रन किए हैं तो यकीनी तौर पर बैटिंग कोच का भी उनको भी सुकून का सांस आया होगा कि मेरे शो में भी मैंने परफॉर्म कर दिया। तो ये आपको टूर में भी मैंने मतलब आपको पहले भी एक वाक़या सुनाया था ना, ऑन टूर भी स्किल डेवलपमेंट आपकी वो चलती रहनी चाहिए। आपकी जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करने के लिए काम चलते रहना चाहिए। और ये वाले जो क्रिकेटर्स हैं ना, इनके पास तो इनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं है या उससे पहले इतने मैचेस नहीं है, तो इनके ऊपर साथ साथ भी काम करना है। आज के मैच में भी शॉर्ट बॉल के ऊपर उनको मसाइल रहे हैं, इसके ऊपर भी अब मोहम्मद यूसुफ साहब का इम्तहान है कि आने वाले दिनों में इस पर भी काम करना है ओवरऑल। लेकिन मीरब जो पाकिस्तान की आज टोन सेट किया वो हारिस रऊफ के कैच ने किया। हाय 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 हाय, कोई माने या ना माने, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन हाफिज़ साहब एक और चीज़ है, कल हेड कोच ने हमारे कहा था कि मतलब ये 2 मैचेस के ऊपर आप टेस्ट ना करें, हम एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उनकी भी बड़ी लाज रखी है आज टीम ने। मेहरबानी जी, अल्लाह करे कि वो खुद भी एशिया कप तक हो ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बीच में अब हमारे गेस्ट बोल ही पड़े हैं तो फिर अब उनका तारुफ भी करा देते हैं। हमारी वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं गज़ाल अहमद, कैसे हैं आप? बेहतरीन। आज तो अफसरदा बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं। आज अफसरदा नहीं, फाइनली बहुत देर के बाद गज़ाल के चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रहेगी। कोई ऐसी डिस्कशन नहीं होने वाली है जिससे गज़ाल हमें परेशान नजर आएगा। कैसा लग रहा है मैच देखकर? मैच मतलब जो हुआ वो देखकर कैसा लगा? दिल गार्डन हो गए। मुझे बहुत मजा आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही मेरे जज्बात कहाँ से। बहुत अच्छा लग रहा है। कल कादिर साहब ने यहाँ बैठ के कहा था 2 मैच हारे हैं, अगले 3 जीतेंगे। मुझे यकीन जरा भी नहीं हुआ था, इतना सा भी नहीं हुआ था। लेकिन आज देख के ना सामने क्या ही था ना, क्रेजी हो गया। अब मतलब हो ही जाए तो जंगली हाल है। अब हो ही जाए, पहला तो हो गया, पहला तो हो गया। अच्छा बड़ा पहले चौड़े हुए हैं जब आपने बात किया ना, जैसे आप सब बोल रहे साथ ही। नहीं पहला मैच जीत गया ना, अल्लाह करे। हाँ। हमारे उन लोगों को एक थोड़ा सा जवाब दिया है जो लोग कहते रहे हैं कि बाबर रिजवान को मिस, हाँ जी उनको मिस कर रहे थे। आज कोई भी नहीं मिस कर रहा होगा, आई एम श्योरली प्रीटी श्योर। और मेरे ख्याल आप से- ये देखें कि नहीं मैं आपको बताता हूँ, बताएं। हम लोग जो है ना बड़े बेसब्री कौम है। 1-2 मैचेस के बलबूते पे ना हम कहते हैं कि यार की सिलेक्शन कर ली है, हसन नवाज कहाँ से आ गया, अब्दुल समद की कर रहे हैं। आज 2 चेंजेस हुई, आज वो आया इरफान न्याजी आया और हमारे फास्ट बॉलर एक आया अब्बास अफरीदी आया, विकेट्स भी हासिल किए हैं। देखिए आपको मोमेंटम चाहिए होता है। हसन नवाज की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो कहता है कि जी हेड कोच ने मुझे कहा आप 5-0 भी करेंगे ना आपको मौका दूंगा। तो ये अच्छी चीज़ है जिसको देखें अप्रिशिएट करना चाहिए, जो अच्छी चीज़ है। एक यंगस्टर है, हम लोग फिर कहते हैं कि भाई आपने अगर साइम को 27 मौके दिए हैं तो फिर आप अब्दुल समद को और आप हसन नवाज को मौके क्यों नहीं दे रहे? तो 2 मैचेस के बलबूते पर हमारी अवाम इतनी बेसब्री है। आज वही लोग तारीफ कर रहे होंगे, हाफिज़ साहब आज वही लोग तारीफ कर रहे होंगे जेडे अब्दुल समद और हसन नवाज को लाभ आगे एक बार आपने पकड़ा रहे नवाज की नहीं कर रहे थे। और ये वो अवाम नहीं है, ये आपको पता है कौन है जी, ये वही है, ये वही है, ये वही है। अवाम सारी की सारी नहीं है, ये खालिस वो लोग नहीं है, ये रोबोट है। हाँ। ये जिन्हें कहा जाता ये है रोबोट नहीं है, ये रूपोश है। कीबोर्ड वॉरियर्स। सही बात है, सही बात। कीबोर्ड वॉरियर्स, हाँ, कीबोर्ड वॉरियर्स ये हैं। ये वो हैं जिनका मकसद सुबह उठना, ताज पहनाना, राती ला देना। नहीं ताज पहनाना, राती ला देना। ताज किसको पहनाया जाता है आपको पता ही है, बादशाह को पहनाया जाता है। तो वो ताज पहनाते हैं, उतारते हैं, पहनाते हैं, उतारते हैं, और फिर जब कुछ नहीं मिलता उस वक्त जो है ना उनकी कोई ऐसी चलती फिरती एक्टिविटी लगा देंगे। भाई आज जो है ना, आज मैंने वैसे भी ट्वीट की है, मैंने कहा आज तो किसी को याद नहीं आ रही होगी बाबर की। आप देखें जिस तरह हसन और हारिस ने स्टार्ट किया, 2 मैचेस में फ्लॉप हुए। हम लोगों ने बुछाड़ कर दी शुरू की, भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ओ भाई यंगस्टर टीम जब भी होती है, हम लोग प्रोग्राम में आप सब यही बात कर रहे थे कि जब आप यंगस्टर टीम बनाते हैं, जब आप तजर्बा करते हैं ना,
तो फिर आप बर्दाश्त का मादा भी रखें और आप हौसला भी रखें। आपको ये रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड होते हैं, आपको ये पता होता है कि हम नए लड़कों के साथ जा रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। हमारा एक कॉम्बिनेशन था बाबर रिजवान का, वो हमने छेड़ने के बाद साइम आया, साइम के बाद अब वो साइम नहीं है, तो अब हसन नवाज है और अब हारिस है। तो अब जब हम दोनों के साथ जा रहे हैं तो इन्होंने आउट भी होना है और इन्होंने रन्स भी करने हैं। तो हमें कम से कम थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। एट द एंड ऑफ द सीरीज हमें ये कंक्लूजन निकालना चाहिए कि क्या गलतियां हुई, क्या कोताहियां हुई, कहाँ पर अच्छा खेले, कहाँ पर नहीं खेले। हम 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच के बलबूते पर एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं और उसको जज करना शुरू कर देते हैं। देखिए, एक बात मैं उसमें शामिल करता हूँ मजीद मीरब, जैसे कादर साहब ने बात की, जो नौजवान खिलाड़ी हैं ना, इनको मौके, हम पाथ फेस की बात करते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन पाकिस्तान का ना सब चीज़ें हिली हुई हैं। हसन के बारे में मुझे आमिर नज़ीर साहब ने बताया कि इस्लामाबाद रीजन की तरफ से काज़म ट्रॉफ़ी खेले थे उन्होंने, 160-70 की एक इनिंग भी खेली थी, 16-17 छक्के इनके सीज़न में हैं 4 डे क्रिकेट में। राइट। उन्होंने मुझे इनकी वहाँ से जब वो वापस आए, उन्होंने मुझे बताया कि एक लड़का है हसन नवाज, इसमें बड़ी जान है, पावर हिटिंग और T20 क्रिकेट, हालांकि वो 4 डे खेल के आए थे। उन्होंने कहा ये 4 डे उसमें T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के बड़े काम आ सकता है। यहाँ पर भी जो उनकी पावर हिटिंग की एबिलिटी है ना, जो बड़े शॉट्स की है, वो उनमें मौजूद है। अब इसको बरकरार कैसे रखना है, इसमें तसलसल कैसे आना है, ये अब उनके ऊपर, उनके कोचिंग स्टाफ के ऊपर है कि वो किस तरीके से इस पर काम करते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आपके पास वो बुनियादी जो सलाहियत है ना, कि जिस तरीके से जिसकी वजह से आप दुनिया में जा सकते हैं या लोग आपके बारे में बात कर सकते हैं, वो उन्होंने उसका इजहार किया। और ये कोई आसान बात नहीं होती, 100 ही होता है। और तीसरे मैच में 100, 2-0 करने के बाद 100, ठीक है, और आपके पास पीछे कोई क्रिकेट ना, हर तरह का ना दबाव हुआ है, मतलब तीसरा 0 भी हो जाता है। 229 का स्ट्राइक रेट माशाल्लाह, 233 का मेरे ख्याल से। हारिस भी बहुत अच्छा खेले। अच्छा, लेकिन इसमें जैसे मीरब अभी हम बैटिंग की बात कर रहे हैं, देखें इनिशली ये वो ग्राउंड है, जैसे ख्वाहिश साहब न्यूजीलैंड गेम है मेरा ख्याल कवर करके हमें, यहाँ पर ये हाई स्कोरिंग मैच है, ग्राउंड है, ग्राउंड छोटा। देखें जो आगाज़ किया ना पाकिस्तान ने, शाहीन के पहले ओवर से लें, आप उनकी बॉल देखें और उसके बाद हारिस की गेंदबाजी देखें, और जो हारिस ने कैच पकड़ा, शॉट फाइनल देखें, एक कैच आपकी पूरी की टीम को उठाता है। इसीलिए हम ये कहते हैं, जैसे बाबर की आप बात कर रहे हैं, जॉन्टी रॉड्स अपनी टीम को उठा देते थे, ठीक है, ये जो अभी कैचेस की बात हो रही है उसकी, फिलिप्स की, वो पूरी की पूरी, यार हम ये भी कर सकते हैं, तो फिर आपकी टीम खड़ी हो जाती है। तो वो जो बॉलिंग थी पाकिस्तान की, उसने बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया, ठीक है, फिर 2 बॉल ऊपर तले जो 2 विकेटें ली हैं बरार ने, हालांकि उन्होंने बड़ी खराब बॉलिंग की उसके अलावा, लेकिन उन 2 विकेटों ने पाकिस्तान के, हारिस ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग की। मैं ये कहता हूँ, जैसे आप बाबर की बात कर रहे हैं, देखें मीरब, इनकी पाकिस्तान के लिए 7-7, 8-7 साल की क्रिकेट है इंटरनेशनल, ये पाकिस्तान के इलीट हैं, क्रिकेट की इलीट हैं सारे, ठीक है, ये बाबर हैं, रिजवान हैं, शाहीन हैं, हारिस हैं, नसीम हैं, यार ये बरसों के बाद बनते हैं प्लेयर्स, ये एलीट हैं, इनको डिलीट मत करें, इनको प्रॉपरली ट्रीट करें, इनको ट्रीट करें, इनकी सलाहियतों से और तजर्बे से फ़ायदा उठाएं। ये लोग कहते हैं जी शाहीन को निकाल दो, हारिस को निकाल दो, उसको निकाल दो, टीम नहीं बनती ऐसे नहीं बनती, कंसिस्टेंसी के साथ बनती है। आपको हाँ, एक जो चीज़ देखने वाली है वो क्या होती है कि क्या आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी कारकर्दगी जमूद का शिकार तो नहीं है। रिजवान बाबर के साथ क्या हुआ है, जमूद का शिकार हुई है कारकर्दगी। अगर विराट कोहली अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर कर सकता है तो बाबर और रिजवान क्यों नहीं कर सकते हैं। हाफिज साहब, इसी के जवाब आपसे मतलब मजीद कंटिन्यू करते हैं। एक सवाल आया हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम, मैं तसव्वुर अब्बास बात कर रहा हूँ चकवाल से। जी जी फरमाइए। मैं मैडम ये बात करना चाहूँगा कि आज हसन नवाज की बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि हमने यंगस्टर को चांसेस दिए हैं तो यंगस्टर ने परफॉर्म करके दिखाया है। तो यंगस्टर से ये आपको होप होनी चाहिए कि जरूरी नहीं है कि वो हर मैच में परफॉर्म करेगा, सिर्फ ये है कि यंगस्टर को हमने चांस दिया तो उन्होंने परफॉर्म किया। मेरी सिर्फ आपके चैनल की तवस्सुत से एक रिक्वेस्ट है पीसीबी से कि जो भी टीम आपने सेलेक्ट करनी है वो प्लीज खुदा रहा वो मेरिट पे आप सेलेक्ट करें, ना कि आप कोई सिफारशी लड़के लेके आए। आप प्लीज मेरिट पे जो है ना वो लड़के लेके आए, मेरिट की टीम खिलाएं। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, तो यही लड़के आपको परफॉर्म करके देंगे। अब जैसे शहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस नहीं चल रही तो हमें चाहिए कि उसकी जगह पे कोई मुतबादल हमारे पास प्लेयर ऐसा होना चाहिए जो मेरिट पे हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
शाहीन ने अलबत्ता आज परफॉर्म किया, लेकिन बिल्कुल बात ठीक है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हीं को हम समझे कि यही हमारा टोटल एक पूल है। हमारे पास और भी लोग हमें तैयार करने चाहिए। अगर एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास पीछे और भी लोग होने चाहिए जो उसी को सीखते हुए या अपनी सलाहियत को आगे रखते हुए परफॉर्म करें। हाफिज़ साहब, ये जैसे बात हो रही थी ना प्लेयर्स की, कि उनको आप ये तबाह करना ना, ये सबसे आसान काम है। प्लेयर्स को बनाना मुश्किल काम होता है। देखें, अगर कोई इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है 2017 से, 17 में तो उसने इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू की, उसके पीछे भी तो उसकी 15-20 साल की क्रिकेट है ना। हाँ। तो 28 साल के तजुर्बे को आप एक दिन में साइड पर कर दें, ये कोई इतना अच्छा नहीं है। और ये जो हसन नवाज हैं, अब्दुल समद, इनके पीछे कोई क्रिकेट नहीं है। इनके साथ आपको तसलसल के साथ भी काम करना है। और इन्होंने भी खुद ये एक 100 लगाने के बाद ये नहीं बाजी अब जिंदगी का मकसद जो है ना वो हासिल हो गया। अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई। अभी तो आप लोगों के मोबाइल में घुसना है आपने, अभी तो आपने लोगों के दिमागों में घुसना है। आपको शॉर्ट पिच बॉल पे मसला हो रहा है, लोगों ने वर्कआउट कर लेना है। पाकिस्तान में मसला क्या है कि दुनिया आज की इनिंग्स के बाद हसन नवाज को वर्कआउट करेगी कि इसको हम कहाँ कहाँ पकड़ सकते हैं। इसका काउंटर करना है हसन नवाज ने और उसके सपोर्ट स्टाफ ने कि भाईजान इस खामी को, इस कमजोरी को हमने इसकी ताकत बनाना है। ये उस बॉल पर जिस पर फंसता है उस पर भी छक्के लगाएगा। तो ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। जहाँ तक मेरिट की ताल्लुक है वो अपनी जगह पर मौजूद है। जो सवालिया निशान है सिलेक्शन के ऊपर वो हैं, लेकिन आज शादाब ने अच्छी गेंदबाजी की है। वो लकी इसलिए भी रहे कि जब वो बॉलिंग कर रहे थे ज़्यादातर उस वक्त विकेटें ऊपर तले गिरी हुई थी, लेकिन उनके वो एरिया अच्छा था जहाँ पर वो बॉल कर रहे थे। लोग जब उन्होंने अच्छी बॉलिंग किया है तो आज उन्होंने 4 ओवर भी पूरे किए हैं। नहीं 4 ओवर पूरे किए हैं और अब उन्होंने एक बाहर निकाली बॉल जिसको आउट किया उन्होंने। हाँ, शॉर्ट थर्ड मैन पे उन्होंने अच्छी आज बेहतरीन नजर आए हैं। लेकिन फील्डिंग में हमारे कुछ थोड़ी सी हालांकि शादाब बड़ा अच्छा फील्डर है। शादाब अच्छा फील्डर है, चौका मिस किया। पिछले मैच में क्या ड्रॉप हुआ है। हाँ, क्या ड्रॉप आज वाले मैच में ग्राउंड पे तो बड़ी तेज आउटफील्ड थी और ग्राउंड छोटा था। लेकिन देखें, हमने पहले उनको ऑल आउट भी किया और फिर उसके बाद हमने अपनी विकेट्स बचाई भी हैं। लेकिन इसका क्रेडिट एक देखें सलमान अली आगा को भी जाता है। हाँ, कप्तानी भी देखें, कप्तानी भी अच्छी की। हाँ, टॉस जीता उसने, उसको समझ थी कि ये हाई चेज हो सकता है, छोटा ग्राउंड है। और उसके बाद दूसरी चीज़ है कि उसने जो खुद इनिंग खेली है 17 गेंदों पर 16 था उसका रन बॉल थे। पहले कम बॉल रन्स कम थे, बॉलिंग ज़्यादा। हाँ, उसके बाद उसने जनाब वो देखें नहीं, आज तो जिसने परफॉर्मेंस दी है ना, सब अपनी अपनी जगह पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। क्योंकि पाकिस्तान तो जीत की खबर का मुंतजर था। बेशक, ठीक है, जीत की खबर का हाई स्कोर किसी बंदे ने अपना बना लिया पहले। हाँ जी, मोहम्मद हारिस था, बड़ी देर से। अब पता नहीं हमने कितने मैच ये कहने अंदर हाईएस्ट कितना है 41 कितनी देर। ये अल्लाह करे ऐसा ना हो कि हम पूरा साल यही कहते रहे कि इसका हाईएस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में 41 है। इसको होगा, इंशाल्लाह होगा। ये मुझे ना कल एक फाख्ता ने बोला था अगले 3 मैचेस हम जीतेंगे। मुझे लग रहा है, उम्मीद जाग रही है थोड़ी सी। नहीं वो फाख्ता कबूलियत दी घड़ी सी कल। अल्लाह करे कि तुम्हारी यही कबूल हो जाए। हम 2 मैच और भी जीतेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करे। आवाज धीमी हो गई है, ये कहते हैं। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं हूँ गुहार से। जी फरमाइए। जी, सवाल मेरा ये है कि मैं उमर अकमल का बहुत बड़ा फैन हूँ। उमर अकमल के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रहा है, तो मैं बहुत गुस्से में हूँ क्योंकि बर्दाश्त के बाहर है। मैं तो कह रहा हूँ T20 फॉर्मेट में खासकर पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर कोई नहीं जिस तरह उमर अकमल है। लेकिन उमर अकमल को जो है ना चांस जरूर होना चाहिए कि एक बार चांस देना उमर अकमल के बाद। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बहुत गुस्से में है वो हाफिज साहब, मतलब देखें उन्होंने कॉल की। जितने गुस्से तो नहीं चल रही उमर अकमल की, जितने गुस्से में मुझे लगता है कि पीसीबी इन्हीं को उमर अकमल की जगह पर शामिल ना करें। लेकिन अब हमें कल भी कॉल आई थी, हमें परसों भी कॉल आई थी, हमें आज फिर कॉल आई है। देखिए उनके परस्तार हैं, लेकिन अब मेरा नहीं ख्याल कि लगता है कि मुश्किल है, क्योंकि आगे की तरफ जा रहे हैं। और ये आपको पता क्यों आती हैं ऐसी बातें, ऐसी कॉल्स क्यों आती हैं? ऐसी कॉल्स उस वक्त आती हैं जब आप शादाब खान को बगैर किसी परफॉर्मेंस के पाकिस्तान टीम में शामिल कर लेते हैं। मोहम्मद हारिस को आप अचानक से टीम में शामिल करते हैं, शाहीन का कप्तान बनाते हैं, बाहर निकालते हैं टीम, फिर उसको कैंप में भी शामिल नहीं करते, कैंप से भी निकाल देते हैं। फिर अचानक तब्दीली आती है और आप उसको पाकिस्तान टीम में शामिल कर लेते हैं। उस्मान खान बैकअप विकेट कीपर के तौर पर टीम में होते हैं, वो बैकअप पे रहते हैं, ठीक है, लेकिन ड्राइविंग सीट पे मोहम्मद हारिस आकर बैठ जाते हैं। ये जो लोग पाकिस्तान के, ये आप इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने फ़ोन किया, अपना टाइम दिया है, अपने पैसे खर्च किए हैं, कॉल की, अपने ख्यालात का इज़हार किया, मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान के क्रिकेट से और उमर अकमल से। लेकिन इन लोगों के जज्बात उस वक्त भड़कते हैं
ये दुखी उस वक्त होते हैं जब वो इस किस्म की सिलेक्शन देखते मेरिट पे नहीं हैं। तो फिर वो ये कहता है कि यार अगर आजम खान आ सकता है, शादाब आ सकता है, ये आ सकता है, तो फिर उमर क्यों नहीं आ सकता? उमर भी बैठे ये सोचता होगा कि मैं क्यों नहीं आ सकता। सो ये चीज़ें हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल अब जहाँ तक उमर अकमल की सिलेक्शन का ताल्लुक है, मुश्किल है। क्यों ख्वाहिश साहब? क्यों इसलिए कि वो शायद फेवरेट नहीं है ना, लाइकिंग में नहीं है तो इसके अलावा तो कोई वजह नहीं है ना। लेकिन एज फैक्टर भी नहीं आ जाता। वो सर एज फैक्टर कौन सी है? नहीं, शोएब मलिक साहब नहीं खेल रहे अभी। मैं तो कहता हूँ ना खेलें। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी ये T20 क्रिकेट जो आजकल हो रही है ना, और जितनी शॉट्स उसके पास हैं, पाकिस्तान में मिडिल ऑर्डर में कोई भी बैट्समैन उसके करीब नहीं है। इतनी शॉट्स नहीं है। ये बड़ी तकलीफ की बात है, ये कहते हुए भी दिल दुखता है। उसकी वजह यह है कि जिस जगह पर उसको होना चाहिए था वो उस जगह पर नहीं है। आप मैं आपको नाम गिना लें, हैदर अली 1, दानिश अजीज 2, खुशदिल शाह 3, मोहम्मद नवाज 4, शान मसूद 5, आसिफ अली 6, इफ्तिखार अहमद 7। ये 7 फौरी तौर पर ज़हन में नाम आते हैं। ये अब्दुल समद 8वां है। हाँ ठीक है, अब खुशदिल शाह का नाम गिना है? खुशदिल का क्या? 8-9 बल्लेबाज आपने उस नंबर पर ट्राई किए हैं, लेकिन आपको जगह नहीं पूरी हो रही आपकी। अभी भी पाकिस्तान के जितने भी टॉप बॉलर्स हैं ना, PSL में टॉप बॉलर्स पाकिस्तान के, वो जितनी तेज़ गेंद करते हैं उतना आसानी से और वो छक्का लगाता है। PSL में उसने साबित किया हुआ है, 10-10 गेंदों पर 35, 40, 42। ऑस्ट्रेलिया के मैच में ये इन्होंने बड़ी अच्छी शॉट खेली थी एक, मेरे ख्याल से। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं कराची से वाहिदुल्ला। जी जी फरमाइए। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। आपकी हमें ठीक आ रही है, सवाल बताइए। सर जी सवाल मेरा ये है कि ये जो पाकिस्तान वाला टीम है ना, इसमें जो T20 की टीम है, इसमें एक सीनियर प्लेयर होना चाहिए था, या बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान, इन दोनों में से ज़रूर एक होना चाहिए था इनमें जो सेलेक्टर ने स्क्वाड सेलेक्ट किया है। क्योंकि अगर इनमें सीनियर एक प्लेयर होता तो सारी टीम का हौसला बढ़ाता। अभी अगर पाकिस्तान के 2 ओपनर बैट्समैन चले गए ओपनिंग पे, उसमें से जब एक ठीक है मैं समझ गई आपका सवाल, बहुत शुक्रिया। रोज़ा शदीद लगा हुआ भाई को, उनसे सवाल नहीं किया जा रहा ठीक से। लेकिन आज ये बात करना बनता नहीं है। आज किसी भी हमें सीनियर प्लेयर, हमारे पास ऑलरेडी शाहीन है, हारिस रऊफ है, हमें ज़रूरत नहीं है। आकिब जवेद सीनियर हैं भाई, मोहम्मद यूसुफ सीनियर हैं, उधर अपना अजहर महमूद सीनियर हैं, नवीद अकरम चीमा साहब बहुत सीनियर हैं, बहुत सीनियर हैं। लेकिन आज मुझे बहुत याद आई इन दोनों की। क्यों? बहुत याद आई मुझे, जेन्युइनली। बर्दाश्त नहीं हुआ कि हम जीत गए। मुझे बहुत याद आई। क्यों? फिर मैंने कहा कि इनको कॉल करना चाहिए। जितने भी लोग कह रहे थे ना इट्स टाइम टू कॉल बाबर एंड रिजवान, तो अब कॉल करके कह देना चाहिए कि अभी थोड़ा सा और रेस्ट करें। 74 रन पे आपकी विकेट गिरी पहली, ये 5.5 ओवर। हाँ भी आज दिया हुआ है, ठीक है, बनता है। ये देखें, पहले कभी देखा आपने 5 ओवरां च तुसी 70 मारे, 10 बहुत अच्छा खेला। लेकिन बाबर के 6000 रन हैं। अरे कहां लेके जाऊं मैं 6000? देखिए अब ना मेरा ये ख्याल है कि लोगों को, चूंकि जो लोग हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट का तकाजा क्या है। हाँ, इनफरादी टैलेंट या इनफरादी उससे निकल आए। ये वो मेरा पसंदीदा है, मैं उसको नहीं करता, वो उसको नहीं करता। ये जो खेल रहे हैं इनकी कारकर्दगी के ऊपर नहीं, बेहतरीन प्लेयर है बाबर। देखें बाबर अच्छा प्लेयर है, बट आप देखें अगर कोई नया लड़का आया है तो भाई उसके साथ आप कंपेयर ना करो, आप उसको सपोर्ट करो। ट्वीट करना चाहिए, सही बात है। हसन को फखर ने की, सलमान अली आगा ने की, इमाद वसीम ने की, बाबर आजम को, रिजवान को, इन दोनों को ट्वीट करना, बड़ा ज़र्फ का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे मेरे ख्याल में। अच्छा, एक और बात देखें कि यूएसए की जो हम हार थी हमारी, जो पिछले साल की हमारी T20 की परफॉर्मेंस थी, उसके बाद तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि कम से कम हमारे नए बच्चे कुछ तो करते हुए नजर आ रहे हैं। बाबर आजम अगर विराट कोहली के लिए कह सकता है ना, दिस शैल पास करना चाहिए, दिस टू शैल पास है, तो फिर हसन नवाज की भी तारीफ करनी चाहिए और हारिस की भी तारीफ करनी चाहिए। इसकी एक वजह यह है कि ये पाकिस्तान की टीम है और ये सारे पाकिस्तान से खेले हैं और आप भी पाकिस्तान से खेल रहे हैं। ये जब आपके नौजवान खिलाड़ी आते हैं ना, तो उनकी हौसला अफजाई मस्बत अंदाज में करनी चाहिए, तंजिया अंदाज में नहीं करनी चाहिए। हसन ने कहा है ना सर अभी कि वो शदाब ने हमेशा सपोर्ट किया, आपके भाई ने मुझे कहा 5-0 भी लग जाए तो तुम खेलोगे, तो ये एक मॉरल आपको सपोर्ट होती है ना, आपके कप्तान कहता है कि आपको नहीं हटाना। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? कामराज मंगल सियालकोट से बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए। जी मेरा कादिर भाई से सवाल है कि ये जो क्या नाम है, बाबर और रिजवान के बगैर हमने इतनी शानदार
जीत हासिल की है, और जो यंगस्टर ने जिनको मौका मिला और उन्होंने भरपूर अपना उसका फायदा उठाया है। हाँ। तो यही चीज है ना कि जब PR चलती है कि अगर बाबर रिजवान नहीं होते तो 20 रन भी नहीं बना सकते, 30 रन भी नहीं बना सकते, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कादिर भाई? जी बहुत शुक्रिया आपका कादिर साहब, हम लोगों ने मैसेज किया करके सवाल कराया। नहीं, अभी हमने शुरुआत में ये चीज की ये थी, कादिर साहब आपको याद है? हमने शुरुआत ही इससे ही की है कि जब बाबर की याद तो आ रही होगी आज, याद है? exactly. तो वो यही हाफिज साहब ने कहा था कि हाँ कुछ लोगों को याद आती है जो रूह पोश होते हैं और रोबोट होते हैं, याद है आपको? तो ये वही आंसर है सर। देखिए इन दोनों की याद क्यों नहीं आती, हम लोग कल भी इनको देख रहे थे LCC ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हुए, बाबर आजम के दोस्त स्पेशल आए हुए थे उनको देखने, प्रैक्टिस करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्पिनर ने फिर आउट कर दिया बाबर को। ना दसा करो यार, वो प्रैक्टिस से आउट ना दसा करो यार। सर मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस में भी एक क्लब लेवल के बच्चे ने क्लब के बच्चे उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, बॉलर की अप्रिशिएट कर रहे हैं यार, जिसने बाबर को आउट किया, किंग को आउट किया ना यार। वैसे ना एक चीज कहना चाहूंगी, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं हमें देख रहे हैं, मैं उनसे ये बात कहना चाहूंगी, कल हमें एक कॉल आई डेनमार्क से, सवाल बहुत अच्छा किया था उन्होंने, वो वैसे मेरे ख्याल से वो ओवरसीज इंडियन होंगे। पाकिस्तान में हम लोगों की जो हम लोग फैंस होते हैं ना, हमारी मेंटालिटी भी ऐसी हो गई है कि हमारा भी वही सिलेक्शन कमेटी वाला माइंडसेट बन गया हुआ है। हमें बड़ा एजुकेट होने की जरूरत है, हमें हाफिज साहब एक वर्ड बोलते हैं क्रिकेट लिटरेट होने की जरूरत है। अच्छा फैंस के पास ना इतने अच्छे सवाल होने चाहिए कि मतलब जवाब देते हुए आपको अच्छा लगे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एक पाकिस्तान में ना बदकिस्मती से ज़्यादा होता नहीं है इस किस्म की, होनी चाहिए गुफ्तगू। हाँ ये जो आपके टॉप प्लेयर्स होते हैं ना, ये आपका फ़ख्र होते हैं, ये आपकी शान होते हैं, आपको उनसे बहुत तवक्को होती है, ये आपके फ्लैग करियर होते हैं बेसिकली। बिल्कुल, ये दुनिया में आपका झंडा लेके जा रहे होते हैं। इनकी गलतियों के ऊपर भी उतनी ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए, इनके ऊपर जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती है, लेकिन हमें और जो उनके कॉलीग्स हैं उनको इनकी जो ज़ाती ज़िंदगी है ना उसको छोड़कर जो खेल है उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। कौन कब कैसे अच्छा खेल रहा है, नहीं खेल रहा है, और गैर ज़रूरी तौर पर किसी की हमायत भी नहीं करनी चाहिए और बेजा किसी की तारीफ भी नहीं करनी चाहिए। अभी गुज़िश्ता चंद दिनों से देखें कि ट्विटर जो है वो भरा पड़ा है, शाहीन आफरीदी का रगड़ा लग रहा है। हाँ। सब एक से एक बढ़ के एक से बढ़ के एक। तो वो कौन लगवा रहा होगा? अच्छा एक कोई एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? फाजिल कियानी बात कर रहा हूँ कश्मीर से। कादिर भाई से सवाल है मेरा। जी फरमाइए। कादिर भाई से ये सवाल है कि देखें यंग टीम है, इंशाल्लाह इन्होंने आज जीता है, इंशाल्लाह आगे भी जीतेंगी। मेरा ये सवाल है कि जब फखर और साइम फिट होकर आ जाएंगे तो इस टीम का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? प्लेइंग 11 तो स्ट्रॉन्ग बन सकती है, वो मुझे बता दें। सर देखिए फखर साइम अगर होता है तो फिर आपका हसन नवाज वन डाउन आ जाएगा। मुश्किल है, हाँ वो क्रूशल एक सवाल है, मुश्किल है बहुत, वो ना बहुत उसमें तो, लेकिन एक इसकी इस परफॉर्मेंस के साथ ना, अच्छा वो पहले शाहीन वाली बात मैं ये बड़ी दिलचस्प बहस हो सकती है इसके ऊपर, जो आपका सवाल है ना ये ज़हन में रखें। तो ये क्या है, अगर आप अपने सबसे अच्छे गेंदबाज को परफॉर्मेंस अच्छी है, बाबर के साथ कितना वक्त हो गया परफॉर्मेंस उसकी ठीक नहीं है, लेकिन क्या हमने कहा यार इसको निकाल दो टीम से, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो। ज्यादती उसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की, कप्तान बनाकर और गैर ज़रूरी तौर पर उसको ना 16 की टीम में से आसमान पर चढ़ाकर। ठीक है, अगर ये ना होता ना आज उसके रन्स देखते सबसे बेहतर होते। ठीक है, तो जो शाहीन के साथ गुज़िश्ता चंद दिनों से हो रहा है ये ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, परफॉर्मेंस खराब है, किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए, किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। ये पाकिस्तान वो भी मेंटली तौर पर एक अपसेट होता है बंदा, एक मेंटली पीस चाहिए होता है। आउट करने हैं ना, उसी ने करने हैं, उसी ने करने। सर उसने पहले ओवर में विकेट ली है ना आपकी टीम, और कैच किसने किया है? हारिस रऊफ ने। सबसे ज्यादा विकेट किसने ली है? हारिस ने। 5 आउट दोनों, आधी टीम को इन दोनों ने मिलकर आउट किया। इस तरह देखें नहीं करना, ये बाबर के साथ हो वो भी गलत है, ये किसी के साथ इंडिविजुअली तौर पर आप उसको टारगेट करते रहे। अब आ गया इनका सवाल, देखें नाजुक सूरत हाल, एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि जो एक आपको आती है ना कि एक उम्मीद की किरण या रोशनी नजर आती है कि दिया जलता हुआ नजर आ रहा है, वो ये है कि हसन नवाज ने और हारिस की परफॉर्मेंस ने अब एक मुकाबले की फिजा पैदा खला भी पुर कर दिया। हाँ, खला भी पुर कर दिया। वो कैसे? मुकाबले की फिजा भी पैदा की है कि साइम और फखर अगर वापस आते हैं, ओपन आते हैं, ठीक है, तो आपका 1 डाउन हसन नवाज आ जाएगा, 2 डाउन आपका हारिस आ जाएगा, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी कप्तान कहाँ जाता है।
हाँ, कप्तान कप्तान ने वन डाउन खेलना है। ये फिर आप ये आएगी कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है और आप किस तरीके से उसको लेकर चलते हैं। फिर नीचे आपने अब देखें, जब आपके पास 4 खिलाड़ी ऐसे आ गए ना जो हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, अब आप नीचे आ जाएं, अब्दुल समद हाई स्ट्राइक रेट, खुशदिल शाह हाई स्ट्राइक रेट, इरफान खान न्याजी हाई स्ट्राइक रेट, ठीक है, फ़हीम अशरफ स्ट्राइक रेट मिनिमम 30 रन्स। ठीक है, तो ये आपके पास ना एक आपके आप सामने खाका नज़र आ रहा है। देखें, जैसे हमने बात की थी ना कि मेहरान मुमताज़, फैसल अकरम, सुफियान मुकीम, मुबस्सर खान, एक और कौन सा स्पिनर है पाकिस्तान? कासिम अकरम, एक और भी स्पिनर है आसिफ अफरीदी, नहीं ये 4-5 आसिफ अफरीदी, उस्मान तारिक का आपका लंबा, ये जो 4-5 है, ये जो 4-5 है ख्वाहिश साहब, ये जो 4-5 है ना, उसामा मीर, नहीं ये 4-5 ये नए हैं, ये उस जगह पर नहीं है। इनमें मुख्तलिफ तरह की क्रिकेट है, इनमें से आप पिक कर सकते हैं। मेहरान मुमताज ने बैटिंग भी की है, हाँ, आप इनमें से डेवलप कर सकते हैं यार, हम किसको 5 जो टेस्ट। सर आपके पास एक लड़का है, अगर आप हाफिज साहब उसको देखें ना, मोहम्मद शहजाद, हाँ शहजाद मुल्तान से खेलता है मिडिल ऑर्डर। हाँ जी यार, वो एक तो फास्ट बॉलर भी है, और एक उसने अपना ये जो 4 डे और हुई है सारी रीजन्स हुए हैं उसमें टॉप भी किया है उसने, मतलब सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है। तो ऐसे शहजाद को, ऐसे लड़कों को भाई स्ट्राइक फोर्स, ये डिपार्टमेंट भी खेलता है कोई, ये डिपार्टमेंट भी है, आई थिंक सो, सुई कैसा है, ओजी या पीआईए मेरे ख्याल में, नहीं पीआईए नहीं है, ये किसी डिपार्टमेंट से खेलता है। इसने उधर भी परफॉर्मेंस बड़ी है, पीटीवी में सर, सलमान अली आगा ने भी परफॉर्म किया, माय बॉयज, उन्होंने भी ट्वीट किया है, उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की है। अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं ना कि ये प्लेयर्स, आपने ट्वीट की बात अभी की, सलमान अली आगा ने देखें ट्वीट किया है उसके ऊपर। मैं एक चीज़ समझ रही हूँ कि अगर हम देखें दुनिया में जो T20 की टीम्स होती हैं आपकी, वो बनती ही आई थिंक के यंग टैलेंट को लेकर हैं, उसमें सीनियर प्लेयर्स भी होते हैं लेकिन एक कॉम्बिनेशन होता है। हम अगर बड़े दिल का मुजाहिरा करते हैं और हमारी ये टीम अगर परफॉर्म करने लग जाती है एशिया कप से पहले, और वाकई में हमारी एक वो बन जाती है, एक तसलसल बन जाता है, तो फिर इसमें अगर साइम और फ़खर को आप, क्योंकि हमारा ODI के अंदर हमें ज़्यादा मसाइल हैं, T20 अगर हमारा बन जाता है तो क्यों हम इसको फिर ख़राब करें? फिर आप साइम और फ़खर को कहें कि वो ODI पे फोकस करें। आपकी फर्स्ट चॉइस जो है वो आपके सीनियर प्लेयर ही होने चाहिए जी। आपको बड़े टूर्नामेंट में जाना पड़ता है, फिर आपको रिलाई नहीं करना पड़ता जूनियर्स के ऊपर, आपके जूनियर का कम्बिनेशन होता है, वो हमने जो रखी है फखर और साइम के साथ। आपको नहीं लगता कि अनफेयर हो जाएगा ये उनके साथ जो परफॉर्म कर रहे हैं? अनफेयर किस चीज का? वो इंजर्ड है, उनकी जगह पे ये खेल रहे हैं। बाबर रिजवान बाहर हुए, उनकी जगह पे ये खेल रहे हैं ना, ये अनफेयर नहीं है। आपने जब स्क्वाड बनाना है तो आपने अपने ऊपर वाले 6 तगड़े रखने, आपने वो रखने हैं जिन्होंने आपको 20 ओवर में मार्जिन नहीं होता आपके पास टुक टुक, तो क्या गारंटी है कि अगर आपने 5 ओवर में 70 रन, देखें अभी वो इंशाल्लाह ताला फिट हो जाएंगे, साइम भी अपना रिहैब उन्होंने शुरू कर दिया है, तो PSL नहीं तो PSL के बाद तक वो फिट हो जाएंगे। ट्रेनिंग तो शुरू कर दी, लेकिन आपसे सब ये गारंटी तो नहीं है ना कि वो, इसकी एक रीजन मैं आपको बताता हूं। आपने जो बात की है वो अपनी जगह पर एक सवाल ठीक है कि अगर जो खेल रहे हैं डिस्टर्ब क्यों करना है, ठीक है, लेकिन साइम का फ़ायदा पाकिस्तान की क्रिकेट को क्या हो सकता है, वो सोचने वाली चीज़ है। वो क्या है कि एक तो वो आपको टेस्ट मैच, वनडे मैच, T20 ऑल 3 फॉर्मेट्स की क्रिकेट खेल के देगा, और अगर आपको इस वक्त मौजूदा दौर में ऐसे क्रिकेटर्स की ज़रूरत है जो ऑल 3 फॉर्मेट्स खेल सकें ताकि आपकी टीम में स्टेबिलिटी आए। क्योंकि T20 क्रिकेट में भी अगर आप लाजिम नहीं है कि आपने सिर्फ 10 रन की या 10 बॉलों की या 15 बॉलों की बारी लेनी है इम्पैक्ट की, आप मैच लंबा भी कर सकते हैं ना। हसन ने बारी की है ना 40-50 बॉलों की ना, ठीक है। तो साइम जैसे क्रिकेटर्स और बैटर्स आपके पास आएंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि टेक्निकली आप साउंड बल्लेबाजों की तरफ भी जाएंगे, ऑल 3 फॉर्मेट्स की तरफ भी जाएंगे, और वो बैट्समैन आपके पास आएंगे जो लंबी बारी ले रहे होंगे। जो लंबी बारी लेते हैं उनमें और दूसरे प्लेयर्स में फ़र्क क्या होता है? उनकी कंसिस्टेंसी का, डिसिप्लिन का, और डिसिप्लिन ज़्यादा बेहतर होता है बैटिंग का, बैटिंग डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ज़्यादा बेहतर होती है। सो साइम का होना इसलिए ज़रूरी है। फ़खर अगर टीम में आते हैं तो देखें आपकी टीम, ये जो है ना हसन, अगर ये नंबर 3 पर आता है तो इसके लिए एक नया चैलेंज होगा, यार मैंने यहाँ पर भी हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलना है। अगर मैं 6ठे ओवर में अंदर आया हूँ तो मैंने ये देखना है, मेरे पास पावर प्ले नहीं है
तो मैंने अपने आप को किस तरीके से बेहतर करना है। आप देखते नहीं है कि अक्षर पटेल नीचे से ऊपर आता है। हाँ, सही बात। आपका जो नौजवान खिलाड़ी है उसकी बैटिंग की सलाहियत ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे केएल राहुल आया, केएल राहुल 6 पे गया ना, ठीक है, तो क्या केएल राहुल के लिए मुश्किल होती है नीचे जाते हुए? तो इन केएल राहुल क्या है, टेक्निकली साउंड है। तो साइम जैसे बैट्समैन अगर आपके पास होंगे तो आपको फ्लोट करने में आसानी हो सकती है। आप उनको वनडे क्रिकेट में, यार हमें यहाँ पर इस वक्त को फौरी तौर पर मुतबादल नहीं मिल रहा, इसको लाओ यहाँ पर, इससे फायदा लो, और अगर ये साल 6 महीने खेलता है इसके नीचे बंदा तैयार कर लो, तो ये उनका फायदा हो सकता है। फखर चूंकि अपने करियर में अल्लाह करे कि लंबा खेल जाए, लेकिन अब ज्यादा नहीं खेल पाएंगे ना, बज़ाहिर ये नजर आता है। तो जो उनकी बाकी क्रिकेट है उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। ये जो नौजवान खिलाड़ी हैं, ये अगर उनके साथ बैटिंग कर रहे होंगे तो उनको फ़ायदा होगा, सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, सीखने को भी मिलेगा। अगर मेंटोर्स खेल सकते हैं नौजवानों को सिखाने के लिए, तो फिर उमर अकमल क्यों नहीं खेल सकता, फिर फखर जमान क्यों नहीं खेल सकता? सही बात। मेंटोर्स को अगर आपने खेल के सिखाना है टीम के साथ प्लेइंग 11 में, तो एक ये है। लेकिन जो आपका सवाल है कि आपकी टीम का कॉम्बिनेशन खराब होता है, वो अपनी जगह पर एक सोच में आती है कि यार अगर ये खेल रहे हैं तो फिर इनको हटाने की क्या जरूरत है? सवाल है ना, हाँ, लेकिन देखें उसका एक ये है कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बिल्कुल। देखें फखर और साइम अगर ओपन आते हैं, अगर फखर नहीं भी आता, दोनों में से एक भी आता है, फिर भी एक ने नंबर 3 पे आना है ना, फिर भी एक ने नंबर 3 पे आना है। अब ये कंपटीशन बन जाएगा। अगर कंसिस्टेंसी आ जाती है तो इतना अच्छा कंपटीशन आएगा पाकिस्तान के क्रिकेट में कि फिर जब अगली मरतबा इंडिया के साथ मैच होगा और तसलसल ऐसे ही पाकिस्तान की कारकर्दगी का रहता है, तो फिर ये आसान मैच नहीं होगा। फिर वो कंपटीशन जिसके लिए लोग इंडिया पाकिस्तान के मैच देखते थे, इंतजार करते हैं। देखिए अगर शाहीन ऐसी बॉलिंग कर रहा है, हारिस ऐसी बॉलिंग करता रहे और आपकी टीम 200 कर रही हो, तो भाईजान वो भी सोचेंगे कैसी उन जितना किस रहे हैं। लेकिन मेरा एक कंसर्न है इसमें भी ना, फखर और साइम की तो बात के लिए वो बड़ा वैलिड पॉइंट उस पर बनता भी है ना, ये डिबेट बनती भी है। लेकिन फिर एक और बड़ी डिबेट बनती है कि शायकीन को भी पता होगा बड़े ज़्यादा, और बड़े ज़्यादा कंसर्न है उनकी भी कि बाबर और या रिजवान में से कोई एक ना एक तो वापस आ जाएगा T20 में। सर ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो तो सकता है ना, चांसेस तो है ना। मोस्ट लाइकली ये है कि जब आप आगे बढ़ने का फैसला कर चुके हो ना, जब आप आगे बढ़ने का फैसला कर चुके हो तो फिर आपको आगे चलते रहना। लेकिन रियलिस्टिकली आपको क्या लगता है एशिया कप में या वर्ल्ड कप की स्क्वाड में, ये इन दोनों में से सर बात खत्म हो गई। देखें बात डेविड वार्नर ने जब बीजीटी हो रही थी, उसने क्या कहा था ख्वाहिश साहब, उसने कहा था कि मैं वापस खेल सकता हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने नहीं खिलाया, उन्होंने सैम कॉन्स्टेंस को डाल दिया था बीच में। उन्होंने फिर फैसला लिया। जब आप तय कर लें ना, या तो वो स्किल डेवलप करें। अच्छा, फिर आपने जो तय किया उस पे आप कॉन्फिडेंट हो। हाँ, मतलब हम अपने फैसलों पे नहीं ना टिकते, हम तो यूटर्न मारते रहते हैं। ये 4-5 खिलाड़ी आ गए ना आपके पास, अब ये आपका इम्तिहान है। अब ये खिलाड़ियों का इम्तिहान नहीं है, उनका तो है ही है ना कि वो देखिए ना, आकिब जावेद साहब ने तो कह दिया था ना कि मतलब साइम और जब फखर आएंगे तो टीम और मजबूत हो जाएगी। इसका मतलब कि उनके प्लान का हिस्सा है वो। देखिए मजबूत तो होनी है, आपने टीम में डालने हैं, वो 2 आएंगे, ये 4-5-6 आपके पास हैं। देखिए बात ये कि जब आप आगे बढ़ रहे हैं, स्ट्राइक रेट की क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप यार इरफान नियाज़ी, हालांकि इनके ऊपर बड़ा काम होना है, ये बड़ा बहुत मेहनत तलब काम है इन क्रिकेटर्स के लिए भी और कोचिंग स्टाफ के लिए भी कि आपने इनकी स्किल्स को कैसे डेवलप करना है, जो खामियां उनको कैसे दूर करना है। क्योंकि जो मुखालिफ टीम के बॉलर्स हैं उन्होंने छक्के खाने के लिए नहीं आना, उन्होंने आउट करने के लिए आना है। सही बात। तो आपने अपनी जो कमज़ोरियां हैं, जो आपकी बैटिंग में खामियां हैं, उनको मरहलावार ठीक करते चले जाना है। तभी आप हाईएस्ट लेवल पर कहेंगे यार क्यों इंजमाल लंबी क्रिकेट खेल के, क्यों यूसुफ लंबी क्रिकेट खेल के, क्यों सईद अहमद लंबी क्रिकेट खेल के। भाईजान हर वक्त सीखते रहते थे। क्यों वसीम अकरम के 800-900 आउट है इंटरनेशनल क्रिकेट में? क्या उस वक्त बैट्समैन सिर्फ वसीम अकरम को विकेटें देने के लिए आते थे? भाईजान ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर नाम लें, वेव रिचर्ड्स, अरविंदा डिसिल्वा, राणा टुंगा, वो मुख्तलिफ टीमों के बल्लेबाजों के नाम लें, मार्टिन क्रो, ये सारे, स्टीफन फ्लेमिंग, मुख्तलिफ टीमों में मुख्तलिफ खिलाड़ी। एक ही टीम में आप देखें राहुल द्रविड़ भी खेल रहा है, वीरेंद्र सहवाग भी खेल रहा है, सचिन तेंदुलकर भी खेल रहा है, सौरभ गांगुली भी खेल रहा है, महेंद्र सिंह धोनी भी खेल रहा है, युवराज सिंह भी खेल रहा है। एक ही टीम में खेल रहे हैं ये सारे। लक्ष्मण, वीवीएस लक्ष्मण, कुमार संगकारा, तिलक रत्ने दिलशन, महिला ने एंजेलो मैथ्यूज, गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन, डेमियन मार्टिन, एक के बाद एक, मार्क वोस्टिवो। तो कैसे आप रहते थे जगह में, कैसे रहते थे कि भाईजान हर वक्त हर बंदे को आउट करने के लिए आपने कुछ ना कुछ करते रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, फिजिकली भी, मेंटली भी, टैक्टिकली भी, टेक्निकली भी। एटीट्यूड खत्म हो गया ना अब, लेकिन आ जाएगा। फिलहाल तो एक तो मुसीबत पड़ी है सियासी तौर पे, दूसरी मुसीबत पड़ी है ये जो रुपोश हो जाते हैं और रोबोट बन जाते हैं, इनकी बड़ी मुसीबत है। ये जो ऊपर बैठे हुए ना फैसले लेने वाले, उनको खड़ा होना पड़ेगा अपने। गेट आउट। अब एक और ट्वीट आ गया कारी साहब,
फ़खर ज़मान ने फ़खर ट्वीट ने किया है, किया, हाँ बड़ा अच्छा ट्वीट किया है। उसने कहा जी कि बड़ा अच्छा लगा ये रन चेस देख के और बड़ा तेज़ इन्होंने इंटेंट शो किया। नाइस। तो ये अच्छी चीज़ है, आप जब जूनियर को सराहते हैं और ये बड़ा दिल करते हैं तो ये बड़े ज़र्फ़ की निशानी होती है। तो अच्छी चीज़ है कि उन्होंने सलमान अली आगा और हारिस की भी कंट्रीब्यूशन का जिक्र किया। हारिस अच्छा खेला जी, बेहतरीन खेला जी। उन्होंने स्ट्रेट जो शॉट पहले से आगाज़ किया वो उधर से पता लगता है कॉन्फिडेंस का। अच्छा खेला। अनलकी रहे थोड़े से, शॉर्ट पिच टाइम नहीं कर सके, बैट लेट आया, कैच हो गया। बट जिस तरह उन्होंने आगाज़ किया, बिल्कुल अच्छा आगाज़ किया। 5 ओवर में आप 74 रन पे 1 विकेट डाउन हो रहे हैं। वो आपको पता है 5 ओवरों में 74 बड़ा स्कोर होता है। यकीन मानो जब मैंने देखा मुझे यकीन और आज जो है वो 16 ओवर में हमने चेस किया। हाँ जी, 4 ओवर पहले 24 बॉल बाकी थे अभी, यानी कि जो इसका 24 गेंदों का मतलब ये है कि 60-70 रन अभी हम 60 रन कर सकते थे ज्यादा, क्योंकि अभी आपकी विकेटें पड़ी हुई हैं। जबकि जब मैंने देखा था स्कोर कार्ड उस वक्त आई थिंक 166 रन हमें करने थे और सिर्फ 100 बॉल्स बाकी थी। तो मुझे लग रहा था कि क्योंकि जो हमने पहले देखा 2 मैच। अभी देखिए एक और चीज़ है कि आप इस टीम को देखें ना न्यूजीलैंड की, तो इसमें उनकी जो टॉप बॉलिंग है वो नहीं है। साथ ही साथ एक रियलिटी चेक भी लेना चाहिए, फैक्ट चेक भी साथ साथ लेना चाहिए। मैट हेनरी भी नहीं है, बोल्ड भी नहीं है, बोल्ड नहीं, वो क्या उनका नाम है दूसरा, मिलने, और रोरके भी नहीं है, रोरकी भी नहीं है, और रोरके भी नहीं है, मिच सेंटनर भी नहीं है, ठीक है, फिलिप्स भी नहीं है, फिलिप्स भी नहीं है। उनकी टॉप बॉलिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने जब आपने ऊपर जाना है तो आपको ये ज़हन में होना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी बात करें न्यूजीलैंड में नहीं होना चाहिए था। जब आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, फिर आप न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं, फिर इंग्लैंड में खेल रहे हैं, हॉलैंड में खेल रहे हैं, आपको हर जगह परफॉर्मेंस फिर जो भी खेल रहा है तो ये रियलिटी चेक आपने अपने रखना है कि भाईजान मैंने इनकी टॉप बॉलिंग भी आएगी ना, मेरी परफॉर्मेंस इससे बेहतर होनी चाहिए। मैंने कहीं ये नहीं लगना कि यार मैं सिर्फ आपकी जो C ग्रेड है, B ग्रेड है उसके खिलाफ परफॉर्म, मैं आप हर टीम के खिलाफ परफॉर्म करूंगा। कोई भी टीम, कोई भी बॉलिंग मेरे सामने आएगी, जॉन सा मर्जी वेन्यू में खिला लो। हाँ, जॉन सा मर्जी हो। अच्छा, वो जो पहला मैच हम हारे हैं ना, उसमें साबिक क्रिकेटर्स भी कुछ बैठे हुए थे हमारे साथ, तो वो कहते हैं कि यार इसमें जो भी होता ना उसने आउट ही होना था, उसको समझ नहीं आनी थी कि जिस तरह की कंडीशन थी और सारी वो बॉल फ्लाई कर रहा था ना, सीम भी कर रहा था, फ्लाई कर रहा था। जॉन सा लफ्ज होता है ऐसे कोई? हाँ, मैं ये इंजमामुल हक साहब का ना एक जुमला है बहुत मशहूर, क्या उसका नाम है, वो जब कैप्टन थे ना, के जी क्या होता है तो वो जब बोलते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच के बाद, या जब ज़्यादा उनकी गुफ्तगू में ना जॉन सा बार, तो ये मैंने जॉन सा इसलिए कहा, जो है ना वो इसको लोग जॉन सीना भी कह सकते हैं। मुझे तो वही याद आ रहा था जेन्युइनली। लेकिन चलें आज अच्छा, वो एक चीज़ ये है कि अभी उसने जो हसन ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने अपने वालिद के नाम की है और ये सेंचुरी, और उनके वालिद जो हैं वो बीमार हैं और इतला ये है कि उनको कैंसर है, तो उनका इलाज भी वो हसन ही करवा रहा है। अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे और शिफा दे। आमीन। और इनको हसन इसी तरह परफॉर्म करते रहे, उनके लिए हम सब के लिए प्राउड बन करें, बस बिल्कुल बन सकें। तो कादिर साहब को रोज़ा डेफिनेटली लग रहा होगा, वक्त शुरू हो गया रोज़ा लगने का जी, तो 1 ही घंटा बाकी है। भी थोड़ी देर पहले तो वो उनका यहाँ से उठने का दिल ही नहीं कर रहा था। हाँ, वो बात कह रहे थे बस बैठे ही रहूँ मैं। शुरू में याद आया कि नहीं शुरू में वक्त है इफ्तारी में, अभी इफ्तारी का खिंचाव है। हाँ। तो खैर बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने हमें ज्वाइन किया और हमारी डिस्कशन का हिस्सा बने। हाफिज साहब और मैं अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।